सो बोर्न एपिटाइट यो मैजेस्टिक के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यार जियोंग सोच रही थी कि मुझे ना खुद को प्रूफ करना होगा और खुद को बचा के रखना होगा। तो यार राजा की दादी ना सामने आके यार सबको बता रही थी कि खाना ना कौन सा बनाना है। पर यार उन्हें तो चक्कर आने लग गए थे, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बता रहे थे कि तुम लोग को ना आज ऐसा खाना बनाना है जो कि हमारे पूर्वजों के टाइम से बनते आ रहा है और वो ना काफी ज्यादा स्पेशल है। और तुम्हें बना खाना अच्छी भावना से बनाना है, यानी कि रिस्पेक्टफुल तरीके से। और ये बात याद रखना कि खाने के इंग्रेडिएंट में टोफू और स्टू जरूर होना चाहिए और तुम्हें खाना बनाने के लिए ना सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जियोंग ना फिर यहाँ पे दिमाग लगाते हुए सोच रहे थे कि वो ना ऐसा ही कोई ट्रेडिशनल खाना नहीं बना सकती। तो वो ना यहाँ पे अपने डैड के बात को याद करती है कि जब ना उन्होंने उसे एक सोयाबीन पेस्ट से बना हुआ पास्ता खिलाया था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये दोनों ही ना फिर यहाँ भागने लग जाते हैं इंग्रेडिएंट्स को लाने के लिए। तो यहाँ राजा की दादी ना उससे कह रही थी कि मुझे लगता है कि ना तुम शायद निराश हो जाओगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कुछ भी कर पाएगी। तो राजा भी कह रहा था कि आप पानी को देख के ये नहीं जज कर सकते कि वो पोप कितना ज्यादा गहरा होगा, अभी तो जस्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट ही हुआ है ना, इसका नतीजा तो आना बाकी है अभी। तो उसकी दादी तो कह रही थी कि तुम्हें तो पता है कि मैं हमेशा ही बीमार रहती हूँ इसलिए ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा सकती। तो यार ये सुन के ना वो कह रहा था कि अब तो कॉम्पिटिशन में ना और भी ज्यादा मजा आएगा, आप देखते जाइए। क्योंकि मैं भी ये बात देखना चाहता हूँ कि ये नई लड़की ना आपकी भूख को कैसे वापस लेके आती है। पर यार राजा की वाइफ को तो लग रहा था कि शायद ना जियोंग हार जाएगी और उसके हाथों के साथ साथ उसका और ह्योंग का रिश्ता भी कट जाएगा, यानी कि वो दोनों ना एक दूसरे से फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट लेते समय ना सब लोग जियोंग को धक्का मार के आगे जाके ना सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे अच्छे ले जा रहे थे। तो बेचारी जियोंग के हाथ में तो यार कुछ भी नहीं लग रहा था अच्छी चीजें। यार टोफू तो उसे फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन बाकी इंग्रेडिएंट ना उसे पूरे तरीके से नहीं मिल पाते। वो फिर सोचने लग गई थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर ना पालक के ऊपर जाती है और वो सोच रही थी कि मुझे ना पालक से कुछ बनाना चाहिए क्योंकि शायद ना राजा की दादी की तबियत कुछ ठीक नहीं है, इससे ना उन्हें मदद मिलेगी, यानी कि ये डिश खाती है ना उनकी सेहत सुधरने में मदद होगी शायद। तभी यहाँ एक आदमी आके उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाकी सब तो वापस जा चुके हैं। तो वो भी बता रहे थे कि मुझे ना सोयाबीन पेस्ट चाहिए था लेकिन वो खत्म हो गया है, मुझे नहीं पता कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो शायद ना मैं कॉम्पिटिशन हार जाऊंगी। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि सोयाबीन पेस्ट तो खत्म हो चुका है लेकिन कुछ और है जो कि शायद तुम्हें मदद कर सकता है, और वो ना अब उसे अपने साथ ले गया था। और वही इधर यहाँ सारे मंत्री ना डिस्कस कर रहे थे कि शायद ना रानी माँ ने ये सब जानबूझ के किया है, यानी कि वो भी नहीं चाहती कि वो लड़की इस महल में शेफ बन के रहे, इसलिए उन्होंने ये सारा प्लान बनाया ताकि वो ना उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल सके। और वही इधर कंपटीशन के दौरान ना मेगन और जो कि हेड कुक था उसने तो अपना काम आधा खत्म भी कर दिया था, लेकिन इधर यार जियोंग ने तो अपना काम स्टार्ट भी नहीं किया था, वो तो बस अभी अभी वापस आई है। और वो कह रहे थे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ये ना वो खुद से कह रही थी, वो भी ना अपनी डिश बनाने में लग गई थी। तो उसे ऐसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग तो बातें कर बनाने लग गए थे कि ये लड़की क्या नूडल्स बना रही है, और जहाँ तक कि उन्हें तो पालक के बारे में ना अभी कुछ पता भी नहीं था। मुझे तो पक्का ये लग रहा है कि ये लड़की ना जरूर आज हार ही जाएगी। और वही दादी को भी ये लग रहा था कि उनके सीनियर कुक के मुकाबले ना इस लड़की को शायद कुछ भी बनाना नहीं आता। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस आदमी ने ना जियोंग को बताया था कि रानी माँ की डाइट ना हमेशा से ही काफी ज्यादा कम रही है, और तो वो जब महल में आई तो उन्होंने ना फिर से खाना और भी ज्यादा कम कर दिया था क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ना उन्हें बचपन में छोड़ के चले गए थे, और जाने से पहले उनकी माँ ने ना एक लास्ट बार उनके लिए यही सूप बनाया था जो कि उनके ना फेवरेट भी है। और वही बात में ना उनके वही फेवरेट सूप काफी सारे शेफ ने बनाने की भी कोशिश की लेकिन सभी लोग ना नाकाम रहे। तो इसी बात के बारे में ना जियोंग सोच रहे थे कि मुझे ना वो टेस्ट कैसे लाना चाहिए, मैं वो सूप कैसे बेहतर बना सकती। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे हेड शेफ को ना असल में पैस की जरूरत थी तो उसके दोस्त से मांगता है, लेकिन वो तो सीधे ही मना करके कह रहा था कि ये कॉम्पिटिशन है, अगर हार गया है तो हाथ कट जाएंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसी बात को लेकर ना वो तो यहाँ पे पैस के लिए लड़ने लग जाते हैं। और वही बेचारी जियोंग ना ये सोच रही थी कि मुझे ना वो सूप को कैसे बनाना चाहिए जो कि दादी को पसंद आएगा, इसलिए जियोंग को जब यहाँ याद आता है ना तो वो इंग्रेडिएंट लेने के लिए वापस जा रही थी, पर उसे ना रोक लिया जाता है। तो उसे ना वहाँ से फिर दादी के पास लाया गया था। तो यार जियोंग भी उन्हें बता रही थी कि मुझे ना कुछ याद आया, मुझे एक इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या मैं प्लीज जाके वो ले सकती हूँ। तो यार राजा की पत्नी ये देख के उनसे कह रही थी कि मुझे तो अब एहसास हो गया कि ये ना हमारे लेवल की नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए खाना नहीं बना पाएगी। अच्छा, पर यार जियोंग तो कह रही थी कि नहीं मुझे बस एक इंग्रेडिएंट चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे उसकी वाइफ तो कह रही थी कि चाहे जो कुछ भी हो, जब तुम्हें ये पता चल गया है कि बाकी लोग क्या बना रहे हैं इसलिए तुम अपना रेसिपी चेंज नहीं कर सकती। अब तो यहाँ हाइन तो उसके साइड लेते हुए बता रहा था कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो अपनी डिश आधे में चेंज नहीं कर सकती और ना ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए हमें ना इसे जाने देना चाहिए। और साथ ही में अगर ये फिर भी हार जाती है ना तो हम ना इसके दोनों ही हाथ काट देंगे सजा के तौर पे। और यही बात देख के यहाँ पे बेचारी जियोंग को तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये कितना बुरा इंसान है। और ये बात सुन के यहाँ पे उसकी वाइफ तो खुश हो गई थी और कह रही थी कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। तो इसलिए ना बेचारी यार जियोंग को तो एक मौका मिल गया था वापस से इंग्रेडिएंट लाने का, पर फिर भी उसके पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो खुद से जाके ले पाया, इसलिए वो ना यहाँ पे उसके दोस्त को भेज देती है लाने के लिए। तो उसके जाती है ना यहाँ राजा की वाइफ उसके नौकर को इशारा करती है कि उस लड़की को ना यहाँ वापस मत आने दे ताकि जियोंग ना हार जाए। पर इस बात से अनजान बेचारी यार जियोंग तो अपना खाना बना रहे थे और यहाँ खाने को ना वो अलग तर्ज देने की कोशिश कर रही थी, और यही सब देख के ना यहाँ पे बाकी लोग तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये लड़की क्या बनाने की कोशिश कर रही है। और वही दूसरी तरफ यार गिलना जब सामान लेके आ रही थी तो एक नौकरानी ना उसे गिरा देती है और साथ ही में वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर बेचारी जियोंग को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो सोच रही थी कि उसके दोस्त अब तक आए क्यों नहीं वापस, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबने ना प्लेटिंग स्टार्ट भी कर दी थी और यहाँ पे बेचारी जियोंग का तो अभी तक खाना भी बन के तैयार नहीं हुआ था। और वही यहाँ पे बेचारे हायन को भी लग रहा था कि ये सच में क्या कोई नई डिश बना रही है या फिर इसका सच में दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि वो यहाँ पे चाहता था कि उसकी दादी भी ना जियोंग की बनी हुई डिश को टेस्ट करे ताकि वो ना उसे छोड़ दे। लेकिन तभी ना अचानक वहाँ से गिल वापस आ गई थी, उसकी दोस्त उसे ना इंग्रेडिएंट दे देती है तो जियोंग भी ना उसे खाने में डाल देती है। और यहाँ पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि उस लड़की ने अभी अभी खाने में क्या डाला। और यहाँ वो नौकरानी भी कह रही थी कि मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा, इसलिए मैं भी नहीं कह सकती कि ये कैसा टेस्ट करेगा। और साथ ही में कह रही थी कि क्या मैं उसे खाना बनाने से रोक दूं, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं
किया खाने में कुछ डाल के। तो इस बात से ना यहाँ पे हेयोंग गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें कह के ना मेरी इंसल्ट कर रही हो, क्योंकि उसे ही ना मैंने चीफ रॉयल कुक बनाया है। तो यार उसकी दादी ना उसे शांत करवाते हुए कह रहे थे कि अरे वो तो बस उसे रोल बता रही है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो यार वो उसकी दादी के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि ये कंपटीशन तो आपकी वजह से ही हो रहा है ना, आपकी डाउट की वजह से, और आप मुझ पे शक करिए कि मैंने गलत फैसला किया है उसे हेड शेफ बना के। यार दादी बता रही थी कि मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि सही इंसान को चुना जाए, इसलिए खाना टेस्ट करने के बाद ही फैसला होगा कि कौन हेड शेफ रहेगा। पर यार वो तो पहले से ही जानता था कि ये सारी चीजें ना प्लान है जीवन को यहाँ से हटाने के लिए। तो यार टाइम खत्म हो रही है ना, सबका खाना भी रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले यहाँ पे मेगन का खाना टेस्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे सबको ना काफी पसंद आ गया था, और यहाँ पे रानी ने ना उसकी तारीफ भी कर दिया कि क्या अच्छा खाना बनाया। और साथ ही में दूसरी बार हेड कुक का बनाया हुआ भी सबको खाना अच्छा लग रहा था। और जब यहाँ पे बारी आती है जीवन के खाने, तो यहाँ पे सब लोग देख पा रहे थे कि उसने तो सिर्फ यहाँ मामूली सा एक सूप बनाया है और साथ ही में चावल। ये देख के यहाँ पे सब लोगों को तो काफी नॉर्मल लग रहा था, पर फिर भी ये सब लोग मिलकर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट करते हैं ना, तो यार उसके बारे में ना कुछ बुरा कह ही नहीं पाते, क्योंकि वो खाना ना सच में काफी ज्यादा अच्छा बनाया था। सिंपल था लेकिन अच्छा था। तो यहाँ पे जीवन सोच रहे थे कि क्या इनको खाना नहीं पसंद आया। तो यहाँ हायूं कह रहा था कि ये खाना ना काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग। और वही यार रानी माँ को भी इतना ज्यादा ये खाना पसंद आ जाता है कि वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा पीने लग गई थी। ये पीते ही ना यहाँ उसे तो अपनी मॉम की याद आ गई थी, और साथ ही में वो तो रोने भी लग जाती, क्योंकि इस टेस्ट का सूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उनकी माँ ने उनके लिए बनाया। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जीवन से ये भी बात पूछते हैं कि तुमने सबसे आखिर में कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें डाला था। तो यहाँ वो बता रहे थे कि मैंने इसमें आखिर में क्लैम्स मिलाए थे। और ये सुन के यहाँ पे हेयोंग भी कहता है कि इसीलिए ये डिश इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो ये बात सुन के यहाँ पे जीवन तो उसे थम्स अप दे रही थी और काफी ज्यादा खुश थी वो भी। तो ये बात देख के यहाँ पे उसकी पत्नी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि अच्छा तो इसी तरीके से उसने ना मेरे हस्बैंड को सीड्यूस किया था। और तो यहाँ पे ये बात भी पता चलती है कि रानी ने ना इससे पहले पालक कभी नहीं खाया था, और वो यहाँ बता रही थी कि पालक मुझे कभी पसंद ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे पालक का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और पूछ रही थी कि तुमने पालक डालने का इसमें डिसाइड क्यों किया। तो वो बता रही थी कि मैंने आपके हाथों को ना कांपते हुए देखा था, इसलिए पालक ना कमजोर के लिए काफी ज्यादा अच्छी सब्जी होती है। तो अगर आप पालक खाएंगे ना तो आज जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो ये सारी बातें सुन के यहाँ पे सभी रानियां तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, और खास करके यहाँ की जीवन की दादी, और कह रही थी वो कि तुम ना सच में काफी ज्यादा काबिल हो और आज से ना तुम ही यहाँ की हेड शेफ रहोगी। यानी कि वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन जीत चुकी थी, और यहाँ विनर के अनाउंस करने के बाद जब यहाँ सब लोग जा रहे थे ना, तो यहाँ हेयोंग कह रहा था कि अब ना सजा देने की बारी है। तो जैसे ही यहाँ पे पुराने वाले कुक को लाया जाता है उसका हाथ काटने के लिए, तभी यहाँ पे जीवन ना सबके सामने आके उसे रोक देती है और कह रहे थे कि ये तो गलत है, मुझे माफ करना, लेकिन फिर भी अगर आप इनके हाथ काट दोगे ना तो आप ना इस सारे कॉम्पिटिशन को खराब कर दोगे। इस बात से यहाँ पे हेयोंग भी गुस्सा हो गया था और उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरी बात को काट रही हो, क्योंकि रूल्स ना रूल्स होते हैं, इसके लिए ना इन्हें सजा मिलेगी। पर यहाँ जीवन तो कह रहे थे कि आपको पता है इन्होंने आज तक जो भी खाना बनाया है ना उसी की वजह से शायद रानी माँ की तबियत आप तक ठीक रही है, इसलिए उनको लिए ऐसी सजा देना ना काफी ज्यादा गलत होगा। वो तो यार उन लोगों के लिए राजा से सीधे बहस करने लग गई थी, और ये बातें ना यहाँ पे दादी भी देख रही थी और उसकी वाइफ भी। यहाँ जीवन कह रही थी कि हाथ काटना ना जान से मारने के बराबर है एक शेफ के लिए, हम तो सिर्फ यहाँ पे अच्छा खाना बनाने के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे थे, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो ये सुन के यहाँ पे दादी उससे माफ कह रही थी कि मुझे माफ कर दो ना, ये फैसला मेरा था इस कॉम्पिटिशन का, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम हिरन का शिकार करते हो, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि तुम्हारे पिता को भी हिरन काफी ज्यादा पसंद थे, और वही जब तुम जीवन ने तुम्हें हिरन का मीट बना के खिलाया था, तो इस बात से ना मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भगाने के लिए यानी कि महल से बाहर निकालने के लिए ये प्लान बनाया था। पर मुझे समझ आ गया कि वो ना सच में इसके काबिल है, क्योंकि वो खाना सच में अच्छा बनाती है, और मैं समझ गई हूँ कि तुम ना उसे यहाँ पे क्यों रखना चाहते हो। पर फिर भी मैं ये बात चाहती हूँ कि तुम ना बाकी शेफ को छोड़ दो, उन्हें ना सजा मत दो। पर फिर भी वो तो यार कह रहा था कि अगर इनाम मिलता है तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो ये बात सुन के यार रानी तो कह रही थी कि तो ठीक है, इन लोगों को ना फिर हम जियोंग के अंडर काम करने के लिए रख देते हैं, ताकि वो ना इन लोगों को अच्छी तरीके से सिखा पाए। तो इसी बात को लेकर ना सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे उसका तो सिर दर्द करने लग गया था, इसलिए ना वो भी फिर यहाँ पे उन्हें छोड़ देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे सभी रानियां ना बात कर रही थी कि राजा को लगता है कि शायद ना उनकी मॉम बीमारी की वजह से मर गई है, लेकिन उन्हें तो ये बात पता ही नहीं थी कि शायद ना उन्हें जहर दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ना इस बारे में पता लगाना चाहते हो कि उनकी माँ के साथ हुआ क्या था। तो ये बात सुन के यहाँ पे रानी तो कह रही थी अगर उसे ये बात पता भी चल गई ना तो वो फिर भी कुछ, अगर मैं वापस वक्त में पीछे भी जाती ना तो फिर भी मैं वही डिसीजन लेती, यानी कि शायद ना उसके मॉम के डेथ के साथ ना यहाँ रानी जुड़ी हुई है, यानी कि उसकी दादी। और इधर यहाँ हेयोंग को पता चल गया था कि मोंगजू भी ना उस वक्त मीटिंग में प्रेजेंट थी, और शायद ना उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है, और ये बात भी शायद उसी की वजह से फैली है कि गवर्नर को जेल भी ना असल में जियोंग की वजह से ही हुई। इस वजह से ना उसे तो उसकी वाइफ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सब लोग ना किचन में थक हार के बैठे हुए थे, तो यहाँ हेड शेफ ना जियोंग को थैंक यू कहता है, पर यहाँ मेगन उसे चुपचाप बस घूरे जा रहा था, क्योंकि वो ना अभी भी काफी ज्यादा अकड़ रहा था। तो जियोंग उसकी तरफ देखते हुए उसे कह रही थी कि मुझे ना काफी ज्यादा प्यास लग रही है। तो ये इस बात से वो पानी तो लेके आ जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो ना उससे हार चुका है, और साथ ही में उसकी वजह से उसकी जान भी बच पाई है। लेकिन फिर भी वो यहाँ कह रहा था कि हमारा खाना ना काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए हम बच पाए हैं। पर यहाँ जियोंग उससे सुन के कहती है कि मुझे पता है कि तुम ना मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे वो ना उसके दोस्त से मिलती है तो वो देखती है कि उसके सिर पे चोट लगी है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो बता रही थी कि जब मैं तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट लेके आ रही थी तो मुझसे ना कोई टकरा गया था, मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, और जैसे वो मुझे मारने वाली थी तभी ना जेस्टर ने आके मुझे बचा लिया था। इधर यार राजा की पत्नी को उसकी नौकरानी बता रही थी कि जेस्टर ना असल में उसी का आदमी है, क्योंकि जब ना मैंने उसके दोस्त को पकड़ा था तो उसी वक्त ना उसे उस लड़के ने आके बचा लिया था, और मुझे लगता है कि शायद ना वो इस महल
में किसी वजह से आई है, तो क्या हम उसे किडनैप करवा ले? तो यार रानी तो कह रही थी कि नहीं, क्योंकि राजा ना हमेशा उसके आसपास रहता है, इसलिए हमें ये करना ठीक नहीं होगा। कि अचानक ही ना वहाँ पे फिर योंग आ गया था और वो उसे बता रहा था कि मुझे पता चल गया है कि वो कंपटीशन रखने के पीछे ना असल में तुम थी, और ये बात भी पता है कि गवर्नर को लेके रूमर्स भी ना इसी जगह से फैले थे, और मुझे ये बात सच जानी है कि तुमने ये सब क्यों किया और किस वजह से किया, और क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि मेरे फैसले के ऊपर सवाल उठाने का क्या मतलब होता है? तो इस बात से ना वो तो यहाँ पे रोते हुए अपनी एक्टिंग शुरू कर जाती है और कह रहे थे कि आप अभी भी उस लड़की की तरफदारी कर रहे हैं और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या आप अपनी माँ की मौत का दिन भूल चुके हैं? आपको पता है कि जिस दिन आपकी मॉम को हटा दिया गया था ना, तो तुमने कहा था कि तुम ना उनकी मौत का बदला लोगे, पर शायद ना आप उस दिन को भूल चुके हैं, क्योंकि आप ना उसने इंपॉर्टेंट दिन को किसी अनजान को यहाँ पे लेके आ गए, उस लड़की को, और तो उससे ना चीफ रॉयल कुक भी बना दिया आपने। आखिर आप सोच क्या रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप बैठ के सारी चीजें देखती रहूं? ये सुन के वो भी कह रहा था कि तुम्हें मुझे फिर बताना चाहिए था, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसके पिता की बात छेड़ देती है, तो इससे ना वो तो काफी ज्यादा सर दर्द करने लग गया था, इसलिए वो वहां से ना फिर चला गया था। तो इधर जब चेसन को दिखाया जाता है, उसे ना इस बात के बारे में पता चल गया था कि जियोंग का बना हुआ खाना रानी को काफी ज्यादा पसंद आया है, इसलिए वो भी यहाँ पे उसका खाना टेस्ट करना चाहता है। तो उसका आदमी उसे बता रहा था कि आपको पता है अगले महीने ना राजा का फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो शायद ना आप उसके साथ जब मीटिंग करेंगे तो उस समय आप उसका खाना टेस्ट कर पाएंगे। और साथ ही में ना वो उस हत्यारे के बारे में पूछ रहा था कि जिसने कि राजा को मारने की कोशिश की थी। तो वो भी बता रहा था कि हाँ, हमें उसके बारे में पता चल गया था, लेकिन वो ना भाग गया था, उसने असल में मुखौटा पहन रखा था। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गोंग था। और दूसरी तरफ यहाँ पे सोंगजिना जियोंग के पास कुछ ज्वेलरी लेके जाके उसे बता रहा था कि तुम्हें ना राजा का दिल जीतने के लिए अच्छे से तैयार होना पड़ेगा। पर वो तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। हमारे बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ गलत मत सोचना। पर फिर भी वो तो कह रहा था कि क्या तुम्हें सच नहीं पता कि राजा हमेशा ही तुम्हारी साइड क्यों लेते रहते हैं और तुम्हें इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं? वो यहाँ पे बता रहे थे कि क्योंकि वो शायद ना उन्हें मेरा हाथ का बना हुआ खाना पसंद है, इसलिए शायद वो मुझे सपोर्ट करते होंगे। पर वो फिर भी कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे खाने की वजह से टिकी हुई हो? तुम्हें ना उनके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा, तभी तुम बच पाओगे। तो जब यहाँ पे रात में ना फिर से जियोंग खाना बनाने के किचन में जाती है और सब लोग यहाँ पे खाने की तैयारी में लग गए थे, तभी ना हेड आके उन्हें बता रहा था कि राजा की तबीयत ना ठीक नहीं है, इसलिए तुम आज जो कुछ भी खाने के लिए बनाओगी ना उसे 2-3 बार चेक करना, नहीं तो आज ना कोई जरूर मरेगा। हेड कुक भी उसे बता रहा था कि जिस दिन भी ना राजा की तबीयत खराब हो जाती है तो उस दिन ना जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उनका बिहेवियर ना काफी ज्यादा बदल जाता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उन लोगों को जो भी कुछ भी बनाना है ना उन्हें काफी ज्यादा सोच समझ के बनाना होगा। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग सोच रही थी कि वो तो काफी ज्यादा हेल्दी है, लेकिन फिर भी उसे प्रॉब्लम क्या होगी। और सब लोग बता रहे थे कि हमें ना कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि हम ना उन्हें शांत करवा सके। ये क्या कहना, वो यहाँ पे खाना बनाने में लग गई थी। तो फिर बाद में खाना बनने के बाद जब उसे खाना परोसने जा रही थी तो उसे देखते हैं कि वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्से में है। वो यहाँ पे सब लोग को जाने के लिए वहां से कह देता है, लेकिन यहाँ जियोंग जब जा रही थी तो वो ना उसे रोक लेता है। इस बात से ना वो तो काफी ज्यादा डर गई थी और वो यहाँ पे फिर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और साथ ही मुझसे पूछ रहा था कि तुमने आज खाने में क्या बनाया है। वो यहाँ पे कह रहा था कि ये खाना तो तुमने पहले भी बना चुकी हो ना। वो बता रही कि नहीं, ये ना और कुछ है, ये ना पास्ता है, ये तुम्हें जरूर पसंद आए। पर वो यहाँ पे खाने जाता है तो उसे ना खाना ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जियोंग ना अपने हाथ से उसे खिला रही थी, तो ये खा के ना उसे तो ये काफी ज्यादा पसंद आ गया था। तो वो ना यहाँ पे पूरा ही चट कर जाता है और साथ ही में ना उसका मूड भी ठीक हो गया था। और साथ ही में यहाँ पे जियोंग ना हंसते हुए उसे कह रही थी कि ये खाना ना मेरे लिए मेरे डैड बनाया करते थे, इसलिए ये खाते ही ना हमेशा ही मुझे उनकी याद आती है। तो हायन तो उसकी माँ के बारे में उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी मॉम कैसी थी। तो ये बात सुन के जियोंग कह रहे थे कि वो ना काफी समय पहले चली गई थी जब मैं छोटी थी। ये सुन के यहाँ पे वो साइड होते हुए उससे कह रहा था कि इस बात से तुम्हें काफी ज्यादा अकेला फील होता होगा ना, क्योंकि उसे भी यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना उसकी मॉम भी उसकी तरह उसे छोड़ के चली गई। उसके डैड के बारे में पूछा कि तुम्हारे डैड इस वक्त कहाँ है। तो वो कह रहे थे कि वो शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे पर उन्हें नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान भी हो गए होंगे। तो वो कह रहा था कि ठीक है, मैं उन्हें ना मैसेज भिजवा देता हूँ। ये सुन के वो यहाँ पे हंसते हुए कह रहे थे कि आप ना उन्हें मैसेज नहीं भिजवा पाएंगे, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं ना इस जगह की नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ, तो आप वहाँ पे कैसे मैसेज भेजेंगे? अगर शायद ना मेरे पास अभी मेरा बैग होता तो मैं आपको ना इस बात का यकीन भी दिला पाती। तो हायन को याद आता है कि ये शायद उसी चीज की बात कर रही होगी जिसे कि उसे ना पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। तो जियोंग बता रहे थे कि उस बैग में ना एक बुक थी पुरानी वाली, और उसी बुक की वजह से शायद मैं यहाँ पे आ गई थी। तो वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें तो मेरे फ्यूचर के बारे में पता ही होगा, तो मेरे बारे में कुछ बताओ। अगर तुम इस बारे में सही बताओगे तो शायद ना मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो भी जाएगा। तो ये बात तो यार जानते थे कि उसे ना जल्दी ही राजगद्दी से हटा दिया जाएगा, पर फिर भी ना वो यहाँ पे ना नहीं बता पा रही थी क्योंकि शायद ना इस वजह से वो गुस्सा हो जाता और कह रही थी कि तुम्हें ना ये साल अच्छे से बिताना होगा, यानी कि तुम्हें ना सबके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। तुम कितना ही किसी के ऊपर गुस्सा कर लो पर फिर भी ना तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और साथ ही में सुरक्षित भी रहना होगा अपने आसपास के लोगों से। तो उसके जाने के बाद यहाँ पे हायुंग एक बुक लिख रहा था जिसके अंदर की उसने सभी डिशों के बारे में लिखा था जो कि जियोंग ने उसे खिलाई थी, और साथ ही में उसे ये भी आता था कि जियोंग ने ना एक बुक का नाम भी बताया था, तो वो ना उस बुक का नाम भी यहाँ पे लिख लेता है। तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसी बैग के अंदर ना वो बुक चमकने लग जाती है और अचानक से ही फिर वो गायब भी हो गई थी। इसका मतलब कि ये वही बुक है जो कि जियोंग के पास है और जियोंग को इस पास्ट में लेके आई है। तभी यार उसका सेवक आके ने उसे बता रहा था कि हमारा एक आदमी ना गायब हो गया है जो कि आपकी माँ की डेथ के बारे में पता लगा रहा था। जब मैं उससे मिलने गया था ना तो वहाँ पे सिर्फ मुझे ये मिला और उसके ऊपर काफी ज्यादा खून के निशान थे। हायुंग यहाँ पे सोच रहा था कि शायद ना उसे किसी ने मार दिया होगा, पर फिर भी इन दोनों के बीच की बात तो सिर्फ इन दोनों को पता थी, तो उसे फिर किसने मारा? तो उसे तो यहाँ पे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा क्या गलत किया था, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि ये सारे मिलकर ना इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ना उसे तो यहाँ पे सभी लोगों के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि सभी लोग ना यहाँ उसकी गद्दी हत्या आना चाहते थे। वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था और काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेता है।
है। तो उसका सेवक ना आके जियोंग को उठा देता है, कह रहा था कि राजा ने ड्रिंक कर ली है। तो बेचारी जियोंग तो मजे से सो रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे रात में उठ के खाना बना के उसके लिए ले जाती है। तो वो देखती है यहाँ तो वो तो बेहोश हो चुका है पी के। तभी ना यहाँ पे वो ना उसे अपने पास खींच के ना सुला देता है। और यहाँ वो ना काफी ज्यादा पास में आ चुके थे और यहाँ जियोंग को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर यहाँ फिर भी हायोंग तो काफी ज्यादा नशे में था और वो यहाँ पे रो रहा था। और ऐसे में ना वो यहाँ पे जियोंग को इतने ज्यादा करीब देख के वो तो यहाँ पे उसे ना किसी कर लेता है। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट ऑफ मैजेस्टी के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।